हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल स्किल्स में तथा एनवायरमेंटल सीशंस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इसका अर्थ प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ईवीएस संक्षेपण में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का अर्थ प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य डैश सुधार करना है। इसके ऑप्शन है अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में तथा बोलने संबंधी कौशलों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन कौशलों में। आंचल जो है वो अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न बच्चों से पूछती है। तो उसका इस प्रकार का प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि बच्चों में चिंतन कौशल का विकास हो सके। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना तथा टीम भावना बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है ताकि छात्र जो हैं वो प्रत्यक्ष देखकर अनुभव प्राप्त कर सकें। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। इसके ऑप्शन है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है तथा परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन करना आवश्यक इसलिए होता है ताकि जो बच्चे जो हैं वो निरंतर मूल्यांकन होते रहे और शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय भी न रहे। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसके ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर तथा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो होती है वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवलोकन प्रयोग व डैश विज्ञान की 3 विधियां हैं। इसके ऑप्शन है परिकल्पना, मापन, निगमन, अनुमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन। अवलोकन, प्रयोग तथा निगमन जो है ये 3 विधियां विज्ञान की विधियां होती है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्यों को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। इसके ऑप्शन है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, मास्टरी लर्निंग तथा समय का सदुपयोग। तो ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्यों को मुख्यतः विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना तथा वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसके ऑप्शन है समूहों में द्वंद्व, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा,
गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी जो होते हैं वो छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो इसका कारण होता है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिंचू प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेता है, जबकि सावित्री चर्चा एवं वेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्यक्ष पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। इसके ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, वैयक्तिक विभिन्नता, अंतः संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता। टिंचू जो है वह प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेता है, मगर सावित्री जो है वो चर्चा तथा ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह जो है इन दोनों में इसका कारण है वैयक्तिक विभिन्नता का। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इसके ऑप्शन है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकरणों में अंतःनिर्मित। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। इसके ऑप्शन है पोर्टफोलियो, गृह कार्य, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनका आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये इसके ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। सेकेंड है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं तथा प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं, इसका कारण है अधिगम वृद्धि होती है तथा अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। इसके ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, समस्या द्वारा स्पष्ट करने तथा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करना जो है इसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। नेक्स्ट है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। इसके ऑप्शन है शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता तथा संस्कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में ये तीनों शामिल हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता तथा संस्कृति। ये तीनों ही शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो इसके ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, वैयक्तिक विभिन्नता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायक करता है। इसके अलावा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में किसका अनुपालन करता है? इसके ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, समवयस्क शिक्षा का,
प्रतिपूरक अधिगम का तथा समावेशी शिक्षा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, समावेशी शिक्षा का। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो ये जो कथन है ये समावेशी शिक्षा का अनुपालन करता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनीता की शिक्षा उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन करती है? इसका ऑप्शन है प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना तथा भाषा निर्देशित सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि सीखना, सामाजिक गतिविधि में सीखना। विनीता की शिक्षा उसे विभिन्न सामूहिक शिक्षिका जो है वो विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका जो है वो सामाजिक गतिविधि में सीखने का अनुगमन कर रही है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय डैश को जाता है? ऑप्शन है पावलोव, कोहलबर्ग, पियाजे, स्किनर। तो बच्चे जो है वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय जो है वो पियाजे को जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे का ये मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। इसके ऑप्शन है सत्र मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन तथा इकाई मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।